सेठ दाऊद ने सनवाल को बुलाया। उसने बताया कि असलम के पास एक अमानत है। सेठ दाऊद चाहता था कि सनवाल वह अमानत उसे पहुंचा दे। जब सनवाल ने पूछा कि अमानत क्या है, सेठ दाऊद ने कहा कि असलम के पास वह चीज है जो वह उससे जुए में हार गया था। अमानत का नाम सुनकर सनवाल स्तब्ध रह गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। सेठ दाऊद ने दोहराया कि असलम के पास उसकी वही चीज मौजूद है जो जुए में हारी थी। यह सब सुनकर सनवाल अचानक खड़ा हो गया। उसने कहा कि वह पिया से मोहब्बत करता है और सेठ दाऊद ऐसी बातें कैसे कर सकता है। इस बात पर सनवाल सेठ दाऊद के खिलाफ हो गया और दोनों में तीखी बहस हो गई। सेठ दाऊद असल में अपने बेटे अलियार के सामने बुरा नहीं दिखना चाहता था, इसलिए वह पिया का इस्तेमाल कर रहा था ताकि अपने बेटों की नजरों में अच्छा लगे। उधर पिया ने अलियार को सब सच बता दिया कि जो गुंडे उनकी दुकान पर कब्जा करना चाहते थे वे सब सेठ दाऊद के लोग थे। यह सुनकर अलियार हैरान रह गया। उसने पिया से पूछा कि यह सब तुम्हें किसने बताया। पिया ने कहा कि जब तुम लोग रिश्ते के लिए आए थे मेरे पिता असलम सनवाल के पास गए थे और तब सनवाल ने सब बताया कि कब्जा माफिया सब दाऊद सेठ के लिए काम करता है, सबका करता धरता सेठ दाऊद ही है। यह सुनकर अलियार गुस्से से भर गया। उसने पिया से कहा कि तुम सनवाल पर यकीन करती हो, हम पर नहीं। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? यह कहकर अलियार वहां से चला गया। गुस्से में वह सीधे सनवाल के पास पहुंचा और बोला, तुम हम दोनों को क्यों दूर कर रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? जवाब में सनवाल ने सीना ठोक कर कहा, वह है कि यह तुम्हारी नहीं मेरी है। यह सुनकर दोनों में हाथापाई हो गई। अब सनवाल सेठ दाऊद और अलियार दोनों का दुश्मन बन चुका था। सनवाल जब घर जा रहा था तभी अचानक पुलिस आई और उसे उठाकर थाने ले गई। वहां उसके साथ बहुत मारपीट की गई। सनवाल के दोस्तों ने जब यह बात पिया को बताई तो वह बेहोश हो गई। असलम भी बेहद परेशान हो गया कि यह सब हो क्या रहा है, जबकि सनवाल तो मूसा का आदमी था, फिर वह जेल में क्यों है? अस्पताल में बेहोशी की हालत में पिया बार बार सनवाल का नाम लेती रही। यह देखकर असलम से सब सहा नहीं गया। गुस्से में उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और बाहर चला गया। तभी दाऊद के आदमी आए और असलम पर चाकू से हमला कर दिया। जेल में बंद सनवाल को जब यह सब पता चला उसने अपने पिता को फोन किया। कुछ ही देर में उसकी रिहाई का आदेश आ गया। उसे लेने बड़ा प्रोटोकॉल आया। सनवाल सीधा पिया के पास गया और अपने मोहब्बत का इजहार किया। उसने कहा कि वह उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। उसने पिया से एक मौका मांगा। पिया ने कहा कि वह एक ही शर्त पर उससे शादी करेगी। सनवाल ने पूछा, शर्त क्या है? पिया ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे पिता के कातिल को मेरे सामने ले आओगे तो मैं उसी वक्त तुमसे शादी करूंगी। सनवाल ने पिया की शर्त सुनी मगर उसका दिमाग केवल एक बात पर अटका हुआ था, असलम का कातिल कौन है। उसने तय किया कि वह पिया की शर्त पूरी करेगा। रात को सनवाल ने असलम के पुराने दोस्तों और दुश्मनों से जानकारी जुटाना शुरू की। उसे पता चला कि असलम पर हमला एक आम गैंग ने नहीं किया बल्कि इसके पीछे बड़ा आदमी था। सनवाल ने एक रात सेठ दाऊद के गोदाम का चक्कर लगाया। वहां उसे अलियार के आदमियों की गाड़ियां और खून से धुले कपड़े मिले जो उस रात से थे जब असलम पर हमला हुआ था। यह सबूत सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर रहे थे कि असलम का कातिल सेठ दाऊद के लोग थे। सनवाल यह सब लेकर अस्पताल की तरफ निकला मगर रास्ते में उसकी टकराहट अलियार से हुई। अलियार ने उसे देखते ही पिस्तौल निकाल ली। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और धोखा सब था। सनवाल ने बिना डरे कहा, तुम्हारे पिता ने यह खेल शुरू किया, मैं इसे खत्म करूंगा। अलियार एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में शक उभरा। सनवाल ने उसके सामने सबूत रख दिए। वहां एक गहरी खामोशी छा गई। यह खामोशी एक तूफान की शुरुआत थी।